प्रातःकाल अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण कर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्रित हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना शुरू किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी वह कभी शांत नहीं रह सका। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहीं पास के एक नगर में एक साधु रहता है। वे लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उन्हें अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनसे निवेदन की, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरा मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज़ दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बैठाए रखा और खुद जाकर अपनी कुटिया में छाया में बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर किसी तरह से उसने खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूदने लगे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हो गया? सेठ ने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाए थे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद खूब सारे पकवान तुम्हारे सामने खाए। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपने मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, अपनी साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति अपना आभार व्यक्त कर वह अपने घर लौट आया।